आदित्य आप लोग के साथ फिर जुड़ रही हूँ बर्नवाल बिहारी टीचर में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अकाउंट्स के बारे में। देन हम लोग क्लास 11 में आए हैं, न्यू सब्जेक्ट लिए हैं, तो देन अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ, देन मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ। आइडेंटिफाइंग किए थे, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग करना, फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। यही जो होता है उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। फिर फर्स्ट डबल एंट्री बुक पब्लिश किया गया था लुका पिकॉली की तरह से। फिर मैंने बताया था कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बुक के क्या फंक्शन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ओरिजिनल एंट्री, इट मीन्स देन कि जर्नल एंट्री क्या होते हैं। फिर मैंने बताया था यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल, देन आप लोग ने देखा ही था। फिर प्रिंसिपल क्या होते हैं, गोल्डन रूल मैंने बताया था। देन आज हम लोग पढ़ेंगे कल के ही एक टॉपिक को लेके, देन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में बताया था कोई नाम हो, जैसे राम, जैसे कि राम, श्याम या कोई भी नेम, देन आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और मैंने आर्टिफिशियल बनाया था जैसे कोई SBI बैंक हो, LIC हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी आर्टिफिशियल, कोई कंपनी का नाम हो, कुछ भी। और रिप्रेजेंटेटिव में बताया था जैसे कि सैलरी, किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, वेजेस, रेंट दे रहे हैं, रेंट मिल रहा है, कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, कोई चीज़ एडवांस मिला है। देन आज हम लोग एक का करके सबके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग का हो रहा है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट मीन्स ह्यूमन बींग से रिलेटेड, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, या जो भी नेम हो गए वो। फिर देन हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल अकाउंट। सेकंड पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट में मतलब मैंने आपको यही समझा दिया है, जैसे SBI कोई फर्म हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, RBI भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे LIC हो गया, वहाँ हम लोग पे करते हैं अमाउंट कुछ भी। और फिर आता है मेरा थर्ड रिप्रेजेंटेटिव में मैंने बताया था कि क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। When these an account, particular person or a group of person, it terms as representative personal account, means कि ये कोई आदमी से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि सैलरी किसी को मिलता है, या कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी आदमी को दिया जाता है, या वेजेस कोई काम किए उसका मैंने पे किया, रेंट कोई रेंट किसी से को मिला, या किसी को हमने ही रेंट पे दिया था उसका मनी मिलना, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एडवांस। अब आते हैं दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ मनी। मतलब कोई भी अकाउंट जिसको हम लोग मनी के टर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ बिजनेस का प्रॉपर्टी ही हो, जैसे कि हम लोग कैश ही है। सबसे पहले हम लोग कोई भी फॉर्म या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, देन फर्स्टली हम लोग क्या लेते हैं, कैश लेते हैं। फिर सेकंड में हो जाएगा हमारा फर्नीचर। सेकंड में क्या होगा, फर्नीचर। ये हमारे लिए एसेट्स होता है, मतलब कि ये हमारे लिए कुछ कीमती है हमारे फर्म के लिए। फर्नीचर या कोई कंपनी, मतलब मेरा कंपनी चलता है तो मैं मशीनरी रख सकती हूँ, या बिल्डिंग। फोर्थ वन हो जाएगा बिल्डिंग। और इसका रूल होता है, जैसा मैंने प्रश्न इधर मैंने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल में, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये फर्स्ट रूल्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में सेकंड रूल हमारा है इसका रूल है गोल्डन रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब जो मेरे को मिला
जो मेरे को मिला है वो डेबिट है, और जो मैंने किसी को पे करना है या किसी के पास मनी के टर्म में जा रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ इसके टाइप। रियल अकाउंट के ही टाइप होते हैं, 2 ठो। टाइप ऑफ रियल अकाउंट। टाइप ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी कितने तरह होते हैं, इसके भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है टेंजिबल। पढ़ रहे थे, फर्स्ट होता है टेंजिबल एंड सेकंड होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, फर्स्ट हुआ टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। देन अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। देन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज थिंग विच कैन बी टच। जो भी थिंग्स होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उस चीज़ को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, देन उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, इसको वापस रीसेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, टेंजिबल। जिस चीज़ को हम लोग फील कर सके, टच कर सके उसको। अब आता है इनटेंजिबल, सेम इसी का जस्ट अपोजिट है, जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना मेज़र कर सकते हैं, ना परचेस कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया गुडविल। किसी दुकान का कोई चीज़ का गुडविल होता है, उसको हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। या ट्रेडमार्क होता है किसी का, ट्रेड मार्क, उसको भी हम लोग ना खरीद सकते हैं ना देख सकते हैं। पेटेंट होता है। एंड फोर्थ वन है कॉपीराइट। एक कॉपीराइट भी होता है, उसको हम लोग ना खरीद सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। फिर थर्ड हम लोग का अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें होता है these account include the account of all expenses and income। इस अकाउंट में जितना भी हम लोग इनकम आया, कुछ भी हम लोग इनकम किए, कुछ भी एक्सपेंस किए, उसको नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। कमीशन, कोई चीज़ पे कमीशन मिलना, कोई चीज़ पे इंटरेस्ट मिलना। और एक होता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब कि कोई मेरा पैसा लेके भाग गया, मतलब कि हम किसी को पैसा दिए थे, देन वो मेरा पैसा लेके भाग गया। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड होता है और एक डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अलाउड मतलब कि हम लोग किसी को डिस्काउंट दिए या डिस्काउंट रिसीव या मेरे को डिस्काउंट मिला। इसका भी एक गोल्डन रूल होता है, थर्ड रूल्स। इसमें क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में हम लोग एक्सपेंस या लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम और गेन को लिखते हैं। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग के लिए ये रहा मेरा थ्योरी क्लास। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ को, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इससे जर्नल एंट्री कैसे पास करना है और इसका थोड़ा मॉडर्न अप्रोच के व्यू से। देन इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।